नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंथन चैनल और मैं हूं करुण कश्मीरी। आज हम आपके लिए जिस पर्सनैलिटी को ढूंढ कर लाए हैं उस पर्सनैलिटी के बारे में मैं कम बोलूं और उन्होंने अपने बारे में बहुत ज़्यादा बोल रखा है। मेरे को 2 लाइनें उनकी ही लिखी हुई हैं या उन्होंने कहीं से चुरा के रखे हैं, ये वही बताएंगी। तुम्हारी मर्जी से मैं ढल जाऊं हर बार ये मुमकिन नहीं। तुम्हारी मर्जी से हर बार ढल जाऊं ये मुमकिन नहीं। मेरा खुद का भी कोई वजूद है, मैं कोई आईना तो नहीं। तो बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आपको मिलती हैं, लेकिन आईने की तरह साफ पर्सनैलिटीज़ बहुत कम आपको मिल पाती हैं। और आज की दुनिया में जहाँ पर सब कुछ झूठ और फरेब के ऊपर टिका हुआ है, एक इंसान का दिली तौर पर और सामाजिक तौर पर साफ रहना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो अपने अंदाज को अपने हिसाब से चलाते हैं और अपनी ज़िंदगियाँ को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ऐसी ही पर्सनैलिटी से हम आज आपको मिलवाएंगे। मैंने उनको पहले भी ये कहा था कि आपको देखकर रश्क भी होता है, आपसे इश्क भी होता है और कई बार ऐसा होता है कि आपसे मोहब्बत करने का भी दिल करता है। तो आइए आपको मिलवाते हैं हमारे चंडीगढ़ शहर की एक जानी मानी पर्सनैलिटी शालिनी रनियाल शर्मा से। थैंक यू सो मच। किसी ने मुझे आज तक शालिनी रनियाल शर्मा ने वो मैंने इसलिए कहा है कि आपके पुराने संगी साथी जो आपको जी रनियाल के नाम से जी जानते हैं, वो जी। भी आपको अपने साथ में हमारे चैनल के साथ जुड़कर चलें। और ओके। जो शर्मा के से जानते हैं वो तो जुड़ेंगे ही जी जुड़ेंगे। जी, वो तो जुड़ेंगे तो हमने जुड़ेंगे। दोनों को यस जोड़ना है। यस, थैंक यू सो मच। अच्छा ओके। शालिनी जी, जैसे मैंने पहले शुरू में कहा कि आपको देखकर रश्क भी होता है, इश्क भी होता है और तुम्हें पाने की चाहत भी होती है। हम्म। ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है कि आपके साथ बहुत बार ऐसा कुछ हो चुका है? नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप सच बोलने को बोलें तो ऐसा बहुत बार हो चुका है। लाइक पहले तो पहली बात ये आती है कि लोगों को मेरी उम्र के ऊपर उनको यकीन नहीं होता कि मैं 50+ हूँ। पहली बात तो ये आपने पूछा नहीं, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। आप सोचते हैं ना। ये भी ईमानदारी की बात है। नहीं ओके। तो नॉर्मली कहा जाता है कि कहते कहते आदमी से उसकी कमाई और लड़की से उसकी उम्र उम्र नहीं पूछनी पूछनी चाहिए, चाहिए। हाँ। और दूसरी बात ये है कि जब दूसरी बात उनको ये यकीन नहीं होता है कि मेरे इतने बड़े बच्चे हैं कि एक की शादी भी हो गई है। क्या बात। ठीक ठीक है। सो लाइक समहाउ जैसे मुझे लगता है कि आप किसी को पूछते हो, किसी को आपके लिए कोई प्रेरणा होता है ना। और आपको लगता है कि कोई आइडल होता है आपके लिए कि भाई मैं इसी की तरह बनूं, ऐसे ना। उस फॉर्म में लोग अगर मुझे पसंद करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है कि आपको देखकर कुछ लाइफ में लोगों को, मतलब आप यकीन मानिए, मुझे ऐसे लोगों के मैसेज आते हैं कि मेरा बहुत दिन ख़राब चल रहा था, आई वॉज सो डिप्रेस्ड। वो लड़कियां भी, लड़के भी, आदमी भी, औरतें भी, सब लोग मैसेज करके ये बोलते हैं कि एक बार आपकी रील देख लेते हैं ना, हमारा पूरा दिन अच्छा हो जाता है। मतलब हम पास्ट में, एक बेचारी ने तो मुझे लिखा कि मुझे बहुत आज तो मतलब मेरे को लग रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँगी, और ऑल ऑफ सडन ऐसे स्क्रॉल करते करते आपकी रील मेरे सामने आई और मुझे लगा कि लाइफ में इतना कुछ होने के बाद, इतना कुछ, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मेरे बेटे को प्रॉब्लम थी 27 साल तक, तो बोलती है उसमें भी आप बिंदास जी रहे हो यार। तो मुझे लगा कि यार मुझे तो इतनी प्रॉब्लम है भी नहीं। तो आपको देखकर मुझे जीने की इच्छा हो गई और मेरा जो बिल्कुल भी वो डिप्रेशन वाला था या मैं सुसाइड कर लूँ, वो सब हट गया। और लड़कों का क्या है, मतलब उनको लगता है कि अरे ये, मेरा ब्रदर मुझे बोलता है कि दीदी कुछ लोग जवानी में मशहूर होते हैं, आप इस उम्र में लोग आपके पीछे इतने पड़े होते हैं, मशहूर हो रखे होते हो। मैंने बोला कि यार आपको कभी, मतलब मेरे हिसाब से आप अपना काम कर ही जाओ, आप दिल के साफ़ रहो, दुनिया भी आपको साफ़ मिलेगी, लोग भी आपको साफ़ मिलेंगे और उनका दिल भी साफ़ होगा। अगर आप किसी को पसंद करते हो तो यार पसंद कर लो, कोई सामने पसंद करने वाली चीज़ है तभी पसंद कर रहे हो ना। अच्छी चीज़ सबको अच्छी लगती है, बस आपकी सोच उस चीज़ को लेके गंदी नहीं होनी चाहिए। तो वो मुझे बुरा, अब मेरे फेसबुक बहुत बहुत सारा दिल बना के भेजते हैं, मैं कभी बुरा नहीं मानती हूँ। मतलब कुछ अगर किसी ने कुछ बहुत ही गंदा बोला हो तो डिलीटेड और ब्लॉक्ड। अदरवाइज़ कि अगर आई लव यू मैम कोई लिख देता है तो मैं बुरा नहीं मानती हूँ। क्यों यार, आप मुझे प्यार करते हैं तो प्यार, आप किसी को भी, भगवान को भी तो आप प्यार करते हो ना। तो उस लिहाज से कुछ लिख रहा है कि मैम आप बहुत अच्छे लगते हो, आप साड़ी में बहुत अच्छे लगते हो, तो ठीक है, इसमें बुरा क्या है। मतलब अगर आप हद में रहकर किसी को पसंद करते हो तो उसमें कोई बुरा नहीं है। आपने ही कहीं पर एक बार लिखा हुआ था, मेरे को एग्जैक्टली तो याद नहीं है कि
ना चाहते हुए तुमसे बहुत मोहब्बत की है हमने, लेकिन अपनी हदों में रहकर भी बहुत बेहद तक चाहा है तुम्हें। तो ये भी कहीं बार ये होता है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ को आप जिस रूप में पाना चाहते हो उसी में मिल जाए, लेकिन अगर मिल जाए तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये भी बहुत बड़ी बात है अपने में। तो रही आपके ब्रदर की जो बात, वो कहते हैं कि आप इस उम्र में मशहूर हो रही हैं, तो मेरे हिसाब से मशहूर होने की कोई उम्र कोई नहीं उम्र होती। नहीं होती। हमारे और आप में ज़्यादा नहीं, कोई 5-7 साल का ही फासला होगा, हम भी अभी अभी मशहूर होने शुरू हुए हैं। आप और ऊंचा जाएंगे, चिंता मत करिए। सही बात है जी। अच्छा शालिनी जी, आपकी जैसे मैंने कहा कि आपकी पर्सनैलिटी है कि एक बिंदास पर्सनैलिटी है। आपको कहीं पे भी देखो आप अपने एक अंदाज में आप चलती हैं। हाँ जी। तो ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये एक दिन में गढ़ी गई पर्सनैलिटी है या एक दिन में ये ताबीर तैयार की गई। ये तस्वीर के कुछ रंग होंगे जो बचपन से उकेरे गए होंगे, जी। और कहीं ना कहीं अब जाकर ये जो तस्वीर है वो फाइनली बनी है। जी। थोड़ा सा बताएंगे आपका बचपन कैसा रहा, और जवानी तो माशाल्लाह बहुत बिंदास रही होगी। देखिए ऐसा है, बिंदास तो मैं बचपन से ही थी। ओके, सो लीक से थोड़े से हट के काम करना शुरू से ही पसंद था। इसलिए नहीं कि लोग नोटिस करें, इसलिए कि मेरे को अच्छा आई लाइक डांसिंग। तो कई बार तो ऐसा होता था कि मुझे कहीं पे दूर कहीं गाने चल रहे और मेरे कान तक आवाज़ आ गई, तो मैं जहाँ पे होती थी वहीं डांस करना शुरू कर देती थी। तो मेरे घर वाले भी, मम्मी पापा भाई बहन भी, शाओ दीदी कभी तो रुक जाया करो यार, देखा करो गाने वहाँ चल रहे हो और आप यहाँ डांस कर रहे हो ऐसे। बट वो इन बिल्ड लाइक मस्ती मारनी है, ये सब करना है। धीरे धीरे स्कूल टाइम पे भी आई वॉज सो फेमस बिकॉज मैं स्पोर्ट्स में थी, तो बच्चे बहुत दीवाने थे। मतलब ऐसा होता था कि मैं अगर लंच टाइम पे खाना खाने के लिए हाथ धोने गई हूँ ना, तो जब तक मैं वापस आती थी मेरी डेस्क पूरी अलग अलग सामानों से भरी होती थी। कोई चॉकलेट रख के चलाता था, गर्ल्स कॉलेज में भी। और स्कूल कॉलेज टाइम पे था इतना कि जब मैं स्पोर्ट्स में गई ना, तो दूसरे जो कॉलेज के टीचर थे वो मेरे पास आते थे कि आप प्लीज़ हमारे कॉलेज में आ जाओ, आपकी वजह से हमारे कॉलेज का भी नाम हो जाएगा। और जब मेरी प्रिंसिपल के पास वो आते थे तो प्रिंसिपल मेरे को जाने नहीं देती थी। वो बोलती थी तू मेरे स्कूल की शान है, मेरे कॉलेज की शान है, मैं तुझे वहाँ पे क्यों भेजूँ। और एक बार तो मेरे पिताजी गए और टीचर ने बोला, प्रिंसिपल ने बोला कि भाई ऐसे ऐसे, मैंने बोला वहाँ एडमिशन के लिए बोल रहे हैं। तो प्रिंसिपल ने बोला देखो ऐसा है रन्नाल साहब, आपकी लड़की देखने में सुंदर है, डांस भी अच्छा करती है, स्पोर्ट्स में भी रहती है, आपके घर तो लड़कों की लाइन लग जाएगी। मेरे पिताजी कहते हैं बेटा चलो उठो यहीं रहो, इसी कॉलेज में रहो। तो लाइक शुरू से ही ऐसा रहा है लाइफ में। फिर शादी हो गई और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल एकदम ट्विस्ट। अच्छा, जहाँ मैं इतनी बिंदास अभी हम शादी पे नहीं जाएंगे, अभी बीच में बहुत सारी कहानियां रहेंगी। अच्छा। बहुत जल्दी जंप मार के चलेंगे, हमें इतनी जल्दी आगे फास्ट फॉरवर्ड में नहीं जाना है। मैंने सुना है बचपन में आपके ही स्कूल की एक लड़की आपकी फैन हो गई थी जो आपको भगवान की तरह पूजना शुरू कर गई थी। अरे यस ऑफ कोर्स। वो मतलब एक स्पोर्ट्स डे था और मैं फिर से चैम्पियन बनी थी। तो बच्चों में एक्चुअली क्या था, उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, ठीक है। अभी क्या होता है कि आप सोशल मीडिया में किसी को भी फॉलो कर लेते हैं, पता भी चल जाता है कि आपने फॉलो किया है। उस टाइम पे बच्चों को ये क्रेज़ होता था कि जो स्कूल हेड गर्ल है या जो स्पोर्ट्स वाली है, ये दीदी हमें जानती हैं और हमारे साथ इनकी फ़ोटो खींची हुई है। सो एक इवेंट हुआ, एक फ़ोटोग्राफर ने फ़ोटो खींची और फ़ोटो खींच के उसने बता दिया, अपना नंबर वहाँ पे लगा दिया कि मेरे को मतलब किसी को भी फ़ोटो चाहिए तो मेरे से ले लेना। इवन वो फोटोग्राफर ने बाद में बताया कि मेरी फ़ोटो की कम से कम नहीं तो 200-300 उसने प्रतियाँ बेची, बच्चों ने खरीदी, ठीक है। अब वो तो बड़ा खुश कि जी इतनी फ़ोटोज़ तो कोई किसी के लेता नहीं है। उनमें से एक के जो पेरेंट थे वो प्रिंसिपल के पास आए और प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो वो बोले कि ऐसा ऐसा हुआ है, हमारी बेटी ने आपकी फ़ोटो लगा रखी है और वो कुछ भी खाना खाती है तो आपकी फ़ोटो को खिलाती है, पानी पीने को तो दो, आप प्लीज़ उससे बात करो, उसको समझाओ। फिर मैंने उसको बात की, समझाया, पर वो बोली दीदी आप मुझे इतने अच्छे लगते हो कि मैं आपको भगवान की तरह पूछती हूँ। मैंने बोला बेटा पूछ लो, लेकिन ऐसे नहीं दिल से पूछ लो यार, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो। तो बहुत ज़्यादा, बहुत सारे आई हैड 3-4 कॉपीज़ जो खून से लड़कियों ने लिखी हुई थी। क्या बात है। मैं उनको राजेश खन्ना के बारे में सुना है तो उसकी गाड़ी पे लोग फ़ोन पे दस्तखत कर जाते थे, लेकिन आप लाइव एग्जांपल। पूरी कॉपी। और मैं बहुत गुस्सा करती थी और वो ना अपना नाम नहीं लिखती थी लड़कियाँ, छुपा के चली जाती थी। जब मैं देखती थी तो पूरी कॉपी भरी हुई सिर्फ खून से कि आई लव शालू दीदी, आई लव शालिनी दीदी, बस ऐसे ऐसे लिखा होता था। इतना ज़्यादा टेरर होता, मतलब इतना ज़्यादा प्यार लोग करते थे मुझे उस टाइम पे, बस फिर मैंने ये तो वो बात होगी जैसे कुछ होता में है ना, जब
रानी मुखर्जी उसको काजोल को कहती है हाँ। कि तुम राहुल की सबसे अच्छी दोस्त हो, कहती नहीं, राहुल मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हाँ तो वही वाला वही वही वाली वाला बात है। वही वाला। तो जब इतनी फैन फॉलोइंग थी जी और आपका अंदाज एक सबसे अलग था, जी तो जो आपके प्रिंसिपल ने कहा कि जो लाइनें लगनी चाहिए थी जी। वो लगी या नहीं लगी? सी अच्छा। और इसमें एक चीज और, कि आपकी जो शादी हुई है शर्मा जी से, ये Okay. अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? ओके सी दिस इज़ अरेंज मैरिज। Okay. और इसके पीछे भी एक रीज़न था। रीज़न क्या था कि मतलब मैं एक अपने फ्रेंड के साथ उसके घर पे गई थी, और जो अभी मेरे हस्बैंड हैं उनकी जो बुआ जी है उनका घर था, वो मुझे नहीं पता था। तो अच्छा लव का मैरिज हो गया? नहीं नहीं नहीं, बुआ जी ने मुझे देखा Okay. और बोला कि मैं अगर शादी अपने मतलब भाई के बेटे की कराऊंगी तो इस लड़की से कराऊंगी। उस टाइम पे आई वॉज आई थिंक 12th स्टैंडर्ड में, और वो सब लोग मेरे घर रिश्ता लेके आ गए। मैं पापा सेड कि मेरी बेटी 12वीं क्लास में, रिश्ता नहीं करेंगे, वापस चले गए। मैं फर्स्ट ईयर में ग्रेजुएशन में, फिर वो आ गए। पापा ने कहा नहीं अभी नहीं करना, अभी तो फर्स्ट, वापस चले गए। सेकेंड ईयर में फिर आए, तो पिताजी बोलते हैं यार ये लोग फिर बार बार वही सेम रिश्ता बार बार आ ही जा रहा है, चलो लड़के से मिल लेते हैं। और पंडितों में तो वैसे भी कहा जाता है ना कि अगर रिश्ता बार बार आ रहा है तो उसको ठुकराना नहीं चाहिए, अरे उसको पकड़ वो लेना आई चाहिए। वॉज द यंगेस्ट पर्सन इन माई होल सोसाइटी, इन माई कॉलोनी, इन माई, जो इनके भी रिश्तेदारी वहाँ पर थी, हमारी रिश्तेदारी थी। मैं यंगेस्ट पर्सन थी जिसके लिए रिश्ता आया था, वो बार बार आ ही जा रहा था। फिर पापा ने हस्बैंड से मिले, उनको वो अच्छे लगे, और सेकंड डे में मेरी सगाई कर दी। आई सेड मुझे ग्रेजुएशन तो कम से कम करने दो। 1.25 साल हमारी सगाई चली। 1.25 साल के बाद जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तब हमारी शादी हुई। सो मेरे पास बहुत अच्छा टाइम पीरियड था अरेंज मैरिज को लव मैरिज में कन्वर्ट करने का। पर लेकिन मुश्किल से 7-8 बार मिले थे, बिकॉज एट दैट टाइम ही वॉज पोस्टेड इन आगरा। आगरा से हरिद्वार दूर होता था, और मैं बहुत अच्छा शरीफ बच्चा, जब मेरे हस्बैंड आते थे तो मैं पूरी फैमिली साथ में मिलने के लिए जाती थी। 2 घंटे के लिए आते थे, और हरिद्वार पे सबने मिलना, खाना खुना खाना, फिर उन्होंने आगरा चले जाना और हम अपने घर चले जाना। मतलब मैं अकेले कभी नहीं मिली उनसे। मैंने आपको कहा ना कि आपकी कहानी जो है हमारी कहानी से बहुत हद तक मिलती है। हमारी शादी करवाने वाली भी हमारी बुआ जी हैं। अच्छा। और हमारे भी ये होता था, हमारे बुआ जी घर में कुछ काम करते थे, उनका घर में ब्यूटिशियन का काम अच्छा। था। तो मेरी जो वाइफ है वो उनके पास आती होती थी अच्छा। बड़ी सिस्टर के साथ। ओके। तो हमारा कुछ इस हिसाब से था कि हमारे लिए, जब हम शादी की उम्र में हुए तो हमारे लिए जब लड़कियां देखने जानी शुरू हुई तो हम जाते थे, आज एक लड़की देखिए, दूध कभी बात हुई, कभी नहीं बना कुछ भी। तो हम एक दिन ऐसे अम्बाला से लड़की देख के आ रहे थे, वापस आके बुआ जी के घर में रुके गए थे, और क्या कहते हैं ऐसे ऐसे करके, तो मेरा कजन है वो एकदम से बोला, कहता मम्मी हम क्यों इधर उधर ढूंढ रहे हैं, कहता वो जो 2 बहनें आती है उसमें छोटी वाली भैया के साथ फिट हो सकती है। हाँ। ठीक है, और कहते ये भी हिमाचल से वो भी हिमाचल से, बात चला के देखो। हाँ। तो हमारी शादी भी लगभग इसी तरह से हुई थी। देखो जहाँ होनी होती है ना, मतलब मैं सोचती और हूँ। मेरी वाइफ भी उस वक्त ग्रेजुएशन कर रही थी, उसकी ग्रेजुएशन बाद में मैंने करवाई है। अच्छा, आपने करवाई मैंने है? उसकी ग्रेजुएशन करवाई है, उसके बाद मैंने उसको बीएड कराया। मैं उसको कहता, मैं आधे बाप के फर्ज मैं तेरे निभाए हुए। नहीं अच्छा होता, बहुत अच्छे। अगर आपका सपोर्टिव हस्बैंड होता है ना, आपकी लाइफ टोटली चेंज होती है, सीरियसली बहुत अच्छी होती है। दैट्स वेरी गुड ऑफ यू। अच्छा शालिनी जी, एक हमने सुना है कि आपके ड्राइंग रूम की एक अखबार की जो कटिंग है वो शोभा बनाए हुए हैं, वो एक आप कह सकते हैं कि आपने एक तस्वीर की तरह सजा के रखा हुआ है जी। उसका क्या राज है? ओके 94.3 FM Yes. नया नया शुरू हुआ था, और उनका पहला कॉन्टेस्ट था परफेक्ट वुमन का। Okay. सो अर्लियर मेरे घर में क्योंकि ऋषु पुत्र के लिए गाने चलते थे हमेशा, तो ऐसे एक कॉन्टेस्ट चलता रहा होता था, मैं किसी किसी का आंसर दे देती थी। तो 1-2 बार क्या हुआ कि आंसर मैंने लिया, और आंसर देने के बाद में मैंने आई वॉन्ट द प्राइज़, तो मैं वहाँ पे प्राइज़ देने के लिए गई। उस समय वो कॉन्टेस्ट चल रहा था, मैंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। जो प्रोग्राम के हेड है उसने मुझे 2-3 बार देखा, तो एक बार मैं कहती है कि आप में ना मुझे कुछ एक अलग सी बात दिखाई देती है, मतलब उन्होंने बात शुरू ही यहाँ से की। मैंने कहा हाँ जी। तो देन शी आस्क्ड कि मेरे को अपनी लाइफ के बारे में ज़रा बताइए। मतलब आउट ऑफ नो वेयर वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे ऐसे बोला। मैंने बोला कि ऐसे ऐसे मेरा बेटा है और मैं यहाँ पे बहुत देर से बैठी हूँ, मैं उसको 3 घंटे से ज़्यादा हो गया घर में छोड़े हुए, और मेरी पूरी लाइफ बेटे के आसपास ही घूमती है। मैंने उनको बताया, ठीक है। तो वो मुझे अपने कैबिन में ले गई, और वहाँ पे उन्होंने मेरे से और मेरी लाइफ के बारे में पूछा, बच्चों के बारे में, हाउ आई मैनेज 3 बच्चे एंड ऑल, ज़िंदगी कैसे चल रही है। मैंने सब कुछ बताया। उसमें मैं बाइक पे गई हुई थी। वो इतनी इम्प्रेस्ड हुई, कहते मैम हमारा कॉन्टेस्ट चल रहा है, आई रियली वॉन्ट कि आप उसमें पार्टिसिपेट करो, आप देखना आप जीतोगे। मैंने बोला नहीं यार, देयर आर लॉट ऑफ अदर वुमेन जो बहुत अच्छा काम करती हैं। बोलते हैं अगर आप अपने बच्चे को, अपने घर को, अपने आसपास के सराउंडिंग को, लोगों को ढंग से संभाल रहे हो,
इससे बड़ी बात कोई है ही नहीं, करने दो, सोशल काम लोग कर रहे हैं, पर आप एक बार भरो। तो मैंने वो फॉर्म भर दिया और आप यकीन मानिए वो मैं चुन ली गई, वो तो सबूत पड़ा है वहाँ पे। चुन ली गई। और उसके बाद मेरा पूरा दिन इंटरव्यू चला। मैंने उनको बोला मैं पूरा दिन बेटे को छोड़ के नहीं आ सकती हूँ। सारे आरजेस एक टाइम पर आ गए और उन्होंने उस टाइम पे अपने अपने टाइम के क्वेश्चन मेरे से पूछ लिए और उन्होंने मुझे बहुत सारे प्राइजेस भी दिए। एट दैट टाइम आई वॉन द परफेक्ट वुमेन अवार्ड। वो मेरा यहाँ चंडीगढ़ का पहला अवार्ड था, इसीलिए वो अखबारों में भी आया। वो कटिंग उठा के मैंने अपने ड्राइंग रूम में लगा लिया। एंड इट्स बीन इतने साल, 2000 से पहले की बात है वो लगी हुई है कटिंग। वो इसीलिए आपने लिखा था कि खुशियाँ ढूंढनी नहीं होती, पहचान नहीं होती है, मैंने उसमें भी लिखा था। उसने बोला था कि लोग ना पता नहीं क्यों मौक़ों का इंतज़ार करते हैं कि फ़लाँ ऐसा होगा तो मैं ये करूँगी, फ़लाँ ऐसा होगा तो मैं ये करूँगी। जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं अगर आप उसको जी लो तो आपकी पूरी की पूरी दुनिया ही संवर जाती है। मतलब आप डोंट वेट फॉर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। अगर आपको 2 पल खुशी के मिल रहे हैं, उस 2 पल को जी लो, उस 2 पल में खुश हो लो। ये आप ही ने कहीं पे लिखा था, मेरे को ये बहुत अच्छा लगा कि मैं इसीलिए आपके लिए दोबारा से पढ़ना चाहूँगा। मैं याद नहीं रहा इसलिए मेरे को खोलना पड़ा। जरा सुनो मेरी कमियों को मेरी पहचान रहने दो, फरिश्ता तुम बनो मुझे इंसान ही रहने दो। यस, बिकॉज नो वन इज़ परफेक्ट। अगर आप ये देखो कि हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप उस इंसान से अच्छाइयाँ ढूंढ रहे हो कि कमियां ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो लोग अब देखिए मेरे को क्या लगता है कि जो मेरी एज की लेडीज़ होंगी 50 की, अगर वो घर में बैठी हुई हैं सुबह से शाम तक, वो खाली झाड़ू पोछा मैं भी मारती हूँ यार, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मानती, है ना। अभी मैंने पीछे एक पोस्ट डाली, मैंने बोला मुझे इतनी सारी रिंग बर्तन धोने के लिए उतारनी पड़ती हैं बिकॉज ये मैंने बहुत सालों से पहनी हुई है। इस बिन 20 सालों से ऐसी मुझे छल्ले अच्छे लगते हैं, मैं पहन लेती हूँ, ओके। तो एक ने लिखा कि आप बर्तन धोते हो। मैंने बोला क्यों भाई, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं बर्तन नहीं धोती? नहीं, आपकी पर्सनालिटी को देख के लगता ही नहीं। मैंने बोला मैं झाड़ू भी मारती हूँ, आपकी पर्सनालिटी मैं पोछा भी मारती हूँ अगर आपने कहा था मैं 2-4 की टांगे तोड़ती हूँ रोज, तो लोग मान जाते हैं कि ये कर सकते हैं। सही बात है। तो कमियां फिर उसमें कहाँ से निकल के आती लोगों को कि यार ये तो बाइक पे भी घूमती रहती है ना, और ये मैं क्लबिंग भी करती हूँ, मैं क्लब में भी जाती हूँ, ठीक है, पूरी मस्ती मारती हूँ, ज़िंदगी को खुल के जीती हूँ, जिसे आप कह सकते हैं। एक ही ज़िंदगी है यार, बार-बार नहीं मिलेगी। अभी पता नहीं पिछले जन्म में हम क्या थे, अगले जन्म में हम लोग क्या होंगे। तो जो एक मानव शरीर मिला हुआ है, एंजॉय कर सकते हो लाइफ को, किसी दूसरे को हार्म ना करके तो करो। तो ये मेरा जो शेयर उनके लिए था कि जो लोग को लगता है कि भाई कमियां इनमें है, तो ठीक है यार, तुम भगवान हो तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम भगवान रहो, मुझे इंसान रहने दो, इसमें क्या गलत है। बिल्कुल। अच्छा शालिनी जी, जो आपकी जिस हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी है, जैसे आपने कहा कि आप बिंदास रहती हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमारे समाज की एक आदत है कि अगर एक, मैं मतलब इसको जेंडर स्पेसिफिक नहीं करना चाहता कि अगर आप एक ज़रूरत से ज़्यादा बिंदास हैं तो लोग टेकन फॉर गारंटेड लेना शुरू कर देते हैं। और कई बार क्या होता है कि आपके साथ चाहते ना चाहते हो कई बार बदतमीजी भी हो जाती है। हाँ जी। वो ये समझते हैं कि मतलब अगर ये बिंदास है तो इट्स अवेलेबल, ठीक है। तो कोई ऐसा वियर्ड एक्सपीरियंस आपके साथ कभी हुआ हो, या आपको लगा कि मतलब सामने वाले ने शायद मजाक ही किया हो लेकिन आपको लगा कि नहीं ये गलत हो गया, ये होना नहीं चाहिए? नहीं, सी बीइंग अ वुमेन आपके साथ थ्रू आउट आपकी लाइफ जर्नी में ना, चाहे आप बच्चे रहे हों, चाहे आप स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आपके साथ हरकतें करने की कोशिश करते हैं। बीइंग अ फीमेल, आप किसी भी फीमेल से पूछ लो, अगर वो आपको सच बोलेगी तो वो आपको बता देगी कि हाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा होता रहता है, और होता है, ऐसी बात नहीं है। बट जैसे मैं पहले भी बोलती हूँ कि हमारी ना जो सिक्स सेंस होती है ना, जैसे बीइंग अ वुमेन ये सब होता है, तो बीइंग अ वुमेन हमारी सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। सामने वाला आपको किस नज़र से देख रहा है, आपसे क्या चाहता है, वो आपको पीठ पीछे भी देख रहा होगा ना, आपको मालूम चल जाएगा कि उसकी नज़र गंदी है, ओके। सो मान लो जैसे अब राइडिंग कम्युनिटी है ना, छूने का अंदाज बता देता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। अब राइडिंग कम्युनिटी में जैसे मैं टॉम बॉयज टाइप में बिंदास, तो या जफा जुफा पाके मिलते हैं, है ना। इवन किसी के हक करने से आप बता सकते हो कि किस इंटेंशन क्या है बंदे की। तो जहाँ आपको लगता है कि भाई सामने वाला बंदा सही नहीं लग रहा है, तो आई ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड दैट पर्सन।
ठीक है, अब मैं अगर दोबारा गैदरिंग में उस बंदे को मिल रही हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको ना ही हक करूँ, चाहे उसके सामने मैं 10 लोगों से मिल लूँ, ठीक है। तो ऐसा होता है, मैं इसको डिनाई नहीं करती हूँ, बट यह है कि जो पता चल जाता है उस बंदे को अवॉइड कर सकते हैं। आइदर कभी कभी सामने से बोलना पड़ता है भाई संभल के तो अगले को भी लगता है कि यार इसने पॉइंट आउट कर दिया सबके सामने, तो भैया अगले बार संभल के मिलो उससे। तो वो धीरे धीरे आपके अंदर आता रहता है, इनबिल्ड हो जाता है कि भाई लोगों को कैसे टैकल करना है, कैसे बात करनी है और कैसे समझाना है, हो जाता है। मैंने आपको जो ऑफ कैमरा कहा था ना कि एक बात मैं कहना चाहूँगा, वो उसके लिए मैं बात के लिए मुद्दा ढूंढ रहा था, मेरे को मुद्दा मिल गया। मिल गया। हाँ। अरे आपको पता है आप ये होने का कारण क्या रह सकता है? आपकी पर्सनैलिटी में ऐसी क्या चीज़ है जो लोगों को बहुत आकर्षित करके ले जाती है? अरे यार, अच्छा सुनो, मैं ना डेंटिस्ट के पास गई, लेडी डेंटिस्ट थी वो, और वो मतलब आरसीटी कर रही थी। तो जब आरसीटी करने के लिए आपको बहुत क्लोज आना पड़ता है, ओके। तो वो मुझे बोली, कहती है एक बात बताऊँ शालिनी? मैंने बोला हाँ जी। कहती है आपकी आंखें बड़ी खूबसूरत है। इज दिस सो? क्या मैं ये कहने लगा था कि आपको पता है कि आपकी आंखें आपसे ज़्यादा बोलती हैं। अच्छा, टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत लोगों ने मुझे मेरी फ़ोटो देखकर ये बात बोली कि आपकी आंखें बोलती हैं। मैं कहती हूँ यार ये कैसे? मतलब इट्स अ ट्रुथ। वो बच्चे सामने बैठे हैं। Okay. मैं जब आपके बारे में बात चली कि ये पर्सनैलिटी आने वाली, तो मैंने इनको दिखाया, तो मैं कहा क्या लगता है? कहते सर ये मतलब एक अजीब सी खिंचावट है। मैं कहा कहाँ पे है? हाँ। तो सबका आंसर यही था कि आपकी आंखें बहुत बोलती हैं। सीरियसली? नहीं, लाइक मुझे नहीं पता चलता कि फेस को देखकर उसमें आपकी आंखों में ना वो कहते हैं ना एक चमक होती है ना, आपकी आंखों में बहुत चमक है यार। मतलब, मेरे को फुल ऑफ लाइफ है कि मतलब आंखों में देख के ना वो कहते हैं तुम्हारी निगाहें बहुत बोलती हैं। ओके, थैंक यू। मतलब अब मुझे थोड़ा सा और भी यकीन होने लगा है कि वो डॉक्टर सही कह रही थी, क्योंकि मेरे को सी अगर कोई आदमी आपको ये बात बोलता है तो कई बार दिन में ये आता है कि यार ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं। कई बार आदत भी होती है कि आपकी तारीफ कर रहे हैं, पर बीइंग अ डॉक्टर इफ शी सेड दैट कि यार आपकी आंखें बड़ी मतलब हमारे कहने से आपको पक्का हो गया। मतलब मैं ये बात में पहले इसलिए नहीं बोलना चाह रहा था कि मेरे को था कि आपके दिमाग में ना फिर उसके लिए एक थॉट प्रोसेस बन जाएगा। मैं थॉट प्रोसेस बनाना नहीं चाह रहा था। हाँ, मुझे ये बात नहीं पता थी कि आप मेरे से ये पूछने वाले हैं, बट क्योंकि मुझे फेसबुक पे भी बहुत लोगों ने ये बोला कि आपकी आंखें बोलती हैं, तो मैं सोचा यार ये आंखें बोलना क्या होता है, कैसे लोग बोलते हैं कि आंखें बोलते हैं। अब आपने भी बोल दिया कि आंखें बोलती हैं, तो कुछ बोलती ही हो गॉड नोज कुछ बोलती ही होंगी। कहते बिन कहे जो आंखें बोल जाती हैं वो कई बार जुबान भी नहीं बोल पाती हैं, और जो लफ्ज़ों का काम जुबान से नहीं हो पाता वो कई बार आंखों से हो जाया करता है। वैसे आंखें बोलते हैं कि दिल का आईना होती है, ये बात मैंने बहुत पढ़ी भी है और सुनी भी है लोगों की, कि जिस तरीके के आपका विचार होगा, या आप जैसे अगर आप दुखी हैं तो आंखें नम हो जाएंगी, आप खुश हैं तो आपकी आंखों में चमक आ जाएगी, ऐसा ना। तो आंखें कहीं ना कहीं आपका एक आईना होती हैं, वो आपको दिखाती हैं कि आप कैसे हो। तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि ये लगता है कि मेरी आंखें बोलती हैं। दैट मीन्स कि मैं जो चीज़ नहीं भी बोलना चाह रही हूँ वो बोला जाता है। मतलब तस्वीर में आप बोलते नहीं हो, है ना, तस्वीर में आपकी खाली तस्वीर होती है, फ़ोटो होती है। तो अगर वो किसी को जीवंत लग रही है कि इसमें जान है, तो वो आंखों के थ्रू ही लगती है, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर वो ऐसा लोगों को लग रहा है तो ये मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि अगर फ़ोटो भी है तो लोग मुझे एज अ जीवित, मतलब फ़ोटो को भी ऐसे लेके चलते हैं कि भाई हाँ ये कुछ पर्सनैलिटी है, कोई बात है इनकी आंखों में, तो दिस इज़ अ गुड फॉर मी। अच्छा, दूसरा आपकी पर्सनैलिटी में जो लोगों ने बहुत बार इस बारे में कहा है, शायद आपको कहा भी होगा और आप खुद भी कहते हैं, मैं आप ही की बात में मेरे को ना हाय मेरे रब्बा, को भूल जा रहा है। मेरी सारी की सारी देखो, मैं सबको क्लियर करना चाहती हूँ कि जितनी भी शायरी होती है वो सारी मेरी नहीं होती। मुझे अगर कहीं से भी कुछ अच्छी शायरी मिलती है, इवन अगर मेरी पोस्ट पे किसी ने अच्छी शायरी की होती है, तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि मैं इसको कॉपी कर लूँ। वो कहते हैं हाँ जी कॉपी कर लो, ऑल्दो नहीं पता कि वो भी उनकी शायरी है कि नहीं, बट बस मुझे वो शायरी अच्छी लगनी चाहिए। समहाउ मैं कभी भी लिखती भी हूँ, लिख के मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि मैं पोएट हूँ, पर जो कभी कभी जैसे अभी मैंने पीछे एक साड़ी वाली रील डाली, तो मैं उसमें मुड़ के देख रही थी, तो मैंने सोचा क्या लिखूं, तो वो मैंने उसी समय रील पोस्ट करते करते ही कुछ लिखा और लिख के उसमें पोस्ट कर दिया। तो एक ने उसमें कमेंट किया कि आप शायरी बहुत अच्छी लिखती हैं, कैसे लिखती हैं। मैंने बोला यार ये तो मैंने अभी रील पे लिखते लिखते ही लिखा कि अभी चलो मैं ये लिख देती हूँ। तो कभी कभी बहुत अच्छा कुछ लिखा जाता है, बट मोस्टली जो शायरी होती है वो मैं किसी ना किसी की अगर मुझे कहीं अच्छी लगती है तो वो मैं कॉपी कर लेती हूँ और फिर मैं पोस्ट कर देती हूँ।
तो मैं आप ही की लिखा हुआ बता रहा हूँ, अभी आपका है ये किसका है, लेकिन ये आपने खुद ही अपने ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है। क्या? छेड़ आती हैं कभी लब पे तो कभी रुखसार को, ओके। छेड़ आती हैं कभी लब को तो कभी रुखसार को, मैंने अपनी जुल्फों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। एक्चुअली ये मुझे किसी ने लिख के दिया। पता है क्या, बिकॉज ये छोटी है ना, क्योंकि जब आप आई थी तो आपका हेयर्स इधर इस- थे, फिर उधर आई तो आपके हेयर्स सी इधर मैं चले ना गए। बहुत स्मार्टली खेलती हूँ, यू नो। हाँ। मेरी जो हम भी बहुत स्मार्टली है, वो कर लेते हैं। नहीं नहीं, आपको सच्चाई क्योंकि बता मैंने आपको ये प्रॉमिस किया था कि ये वाला पॉडकास्ट आपके बाकी सारे पॉडकास्ट से अलग होगा, हम कुछ वो बात नहीं करेंगे जो आप हर बार कर चुकी हैं। आप यकीन मानिए, ये देखिए मेरे पास ये रबर बैंड हमेशा रहता है। राइट। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, अभी आप बोलेंगे ये क्या। आई यूज टू कैरी दिस, ओके। तो मैं अपनी जुल्फों को कभी कभी समेट भी दिया करती हूँ, ओके। सो जब आपको प्रोफाइल चाहिए ये वाला, इधर भी क्लियर है, इधर भी क्लियर है। आई यूज टू टाई माई हेयर लाइक दिस। क्या होता है जब मैं घर में काम करती हूँ तो ये ऐसे है ना, मैंने बहुत इनको बिगाड़ रखा है। एवरी टाइम देख कर, मतलब मैं कुछ खाना बना रही हूँ तो आगे आ रहे हैं ये सब ऐसे में, तो मैं इनको पूरा ऐसे समेट के बाहर बांध देती हूँ ऐसे। तो कई बार मुझे लोग बोलते भी है कि क्या ये यार तुम बच्चों की तरह से बना देती हो। मैं बोला मैं उनकी बात सुनूं कि मैं अपना कंफर्ट देखूं। मतलब आई लाइक दिस वन गुड, तो मैं ऐसे भी कर लेती हूँ। बट हमें वो ज़्यादा अच्छा लगता उतार देती हूँ तो बता। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जो, क्योंकि देखो शरारती बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है। तो कभी अगर मानना भी बच्चा, पड़ता है। यस, बच्चा जब नॉटी होता है तो कभी कभी कान मरोड़ देते हो आप उसका, कभी कभी डांट से, कभी कभी आंखों से। तो मैं शरारती बच्चों को नहीं, कभी आपको तो भी लगे कि हम ज़्यादा स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। Right. ओके। अच्छा शालिनी, अब क्योंकि आपकी पर्सनालिटी के साथ राइडिंग एक जुड़ा हुआ है, जी तो हम उसको आपकी पर्सनालिटी से अलग नहीं कर सकते। जी। और हमारा सिर्फ एक जो पर्सपेक्टिव है आपके बारे में कि जो राइडिंग है ये अपने आप में एक बहुत महंगा शौक है, हाँ जी है। ठीक है। जी दूसरा, कई बार हमने लोगों को ये कहते हुए भी सुना है कि लोग 2.5-3 लाख रुपए की बाइक ले लेते हैं, यार इतने में तो गाड़ी आ जाती है। यस, मैंने भी सुना है। सुना है, ठीक है। लेकिन वो गाड़ी चलाने वाला क्या जाने कि जो बाइक पे जो उड़ती हुई जुल्फों का जो नज़ारा है और जो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू है वो बाइक पे ही आ सकती है, गाड़ी पे नहीं आती। जी। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस दिन मैंने बाइक ली थी, मेरी जो नेबर थी उसने मुझे बोला कितने की लिया है। पहले तो वो देख के सरप्राइज ले, खूब बड़ी सी बाइक एंड ऑल, कितने की लिया है? मैंने बोला 2.5 की। तो बोली यार 1 लाख में तो नैनो आ जाती। मैंने बोला देखो आप नैनो में जाओ, मुझे इस पे घूमने दो। आप जो चीज़ आपने ज़िंदगी में कभी की नहीं ना, आप उसका जो फील होता है वो आप ले ही नहीं सकते जब तक आप वो चीज़ नहीं करते हो। वो सिंपल बात है ना, कहते हैं आप लोग कहते हैं कि गाड़ी में जाना है तो 4 टायर, 4 लोग ही बैठ के जाओगे, लेकिन मारुति वाला मर्सिडीज में बैठने का मजा तभी जानता है जब वो मर्सिडीज में बैठता है। यस ऑफ कोर्स, सच्ची में। जो ये बाइक है ना, जैसे कार है, कार में आप अकेले भी जा रहे हो ना तो समहाउ आपको लगता है कि मतलब आप इतना ज़्यादा नेचर के उतने इन्वॉल्व नहीं हो पाते क्योंकि कार हमेशा बंद होती है। बाइक एक ऐसी चीज़ है, आपको पता है कितनी बार मतलब हम लोग जब खो जाते हैं राइडिंग करते समय, बहुत चीज़ें दिमाग में चलते हैं। कभी हम गाने गा रहे होते हैं, ब्लूटूथ लगा रखा है, गाने सुनते हुए जा रहे हैं। कभी कभी कोई पास्ट, मैं इतनी बार रोई हूँ ना, आप बता, मतलब क्या है कि आपने हेलमेट पहना हुआ है, नो वन कैन जज कि आप क्या कर रहे हो। तो बहुत कभी बच्चे का ख्याल आना शुरू हो जाता है, कभी कि अगर हस्बैंड ने कुछ उस टाइम पे कहा था, नहीं आज याद आ रहा है। सो बाइकिंग का ऑरा ही अलग है जब आप अकेले निकले होते हो, जब आप ग्रुप के साथ निकले हुए होते हो। वो जो फेस पे, जैसे अब मेरी जुल्फ़ें नहीं उड़ती हैं क्योंकि आई ऑलवेज हेलमेट कैरी करती हूँ मैं हमेशा, इवन राइडिंग गियर्स कैरी करती हूँ हमेशा। वो बहुत ज़रूरी है राइडिंग में, आपके राइडिंग प्रॉपर राइडिंग गियर्स होने चाहिए, ठीक है। लेकिन तभी भी कार में जाना और बाइक चलाना, दे आर बोथ आर लाइक बिल्कुल ऑपोजिट्स। आप वो फील ले ही नहीं सकते हो। जब आप, क्या होता है कि विजिबिलिटी नहीं होती ना इतनी आपकी। आप बाइक चला रहे हो, आपको दूर तक माउंटेन भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। आप कार चला रहे हो, कार में इधर भी कुछ कवर्ड है, इधर भी कवर्ड है, आप वो फील ले ही नहीं, मतलब वो फील आएगी ही नहीं आपको। बाइकिंग को वो ही जान सकता है जो बाइक चलाता है, जो नहीं जान, इवन हम, आई कांट एक्सप्रेस दैट फीलिंग। वो तभी आएगी जब आप बाइक चलाओगे। बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात तो जब आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं, जब आप हेलमेट उतारते हो, अरे ये तो लेडी चला रही है बाइक, अरे ये तो मतलब इनकी इतनी एज है ये तब भी चला रहे हैं,
वो चीज़ें सारी इकट्ठी होती रहती है और कहीं ना कहीं आपको बहुत प्राउड फील होता है कि अरे कुछ अलग किया आपने। कभी आपने इस तरह से नहीं किया कि जैसे वो कहते हैं ना, नई नई जब शादी होती है या कुछ होता है तो हस्बैंड कहता आ यार आज मैं तेन घुमा गया, आपने कभी शर्मा जी को ऐसा नहीं कहा शर्मा जी आज तुसी पीछे बैठो आज मैं तो घुमा के एक लियावां? सेकंड, लेट मी टेल यू, लेट मी क्लियर यू, मेरी बाइक पे वो हमेशा पीछे बैठते हैं। क्या बात, आज बैठना भी तक चाहिए। वो मतलब बनता अगर है। कभी मैं उनको कह भी दूँ ना हाँ। कि जी आप चला लो, हाथ जुड़ गए तू ही चला। उनको ऑफिस लेके जाना हो कहीं, लाइक कभी कभी आपको बाहर से आप आ रहे हो, मतलब आपने उनको गेड़ियां मरवाई हैं बाइक पे? बड़ी, मैं उनको घुमाने भी ले गई हूँ। और वो ना जब टर्न्स आते थे ना पहाड़ों पे, कहते मैं नहीं जाता अगली बार से तेरे साथ। मैंने बोला कि नहीं इट्स ओके। तो वो मतलब वो ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिनको आज तक कभी शर्म नहीं आई। हमारी कॉलोनी में 60 फ्लैट है, ठीक है, बैंक की कॉलोनी है। 60 फ्लैट में कभी कोई और आदमी होगा ना, कहेगा तू वहाँ तक आ जा, मैं वहाँ से बैठ जाऊँगा। वो मेरे घर से ही बैठते हैं, जहाँ लेके जाना होता है मतलब मेरे साथ जाते हैं। ही नेवर हेजिटेट कि लोग बोलेंगे कि वाइफ के पीछे बैठ के जा रहा है, क्या हो गया भाई, उसकी बाइक है उसके पीछे ही बैठूंगा ना। सो वो ऐसे है। अच्छा, अब ना अब आपका प्रोफेशन ऐसा है और हमारा धंधा इस तरह से है कि दोनों चीज़ें आपस में कैच करती हैं। ओके। आप लोग जब बाइकिंग एक्सपीडिशंस पे जाते हो हाँ जी। उसमें रिस्क बहुत इन्वॉल्व रहता है। यस। तो आप लोग अपने आप को इंश्योर करके चलते हो, क्योंकि आजकल एक पर्सनल एक्सीडेंटल्स आती हैं जो सिर्फ जी। एक्सीडेंट से रिलेटेड होती हैं, खासकर वो बाइकर्स को ही टारगेट की जाती हैं। ओके। क्योंकि उनके साथ वो रिस्क बहुत ज़्यादा है। जैसे ओके। मेरा बेटा है, वो कॉलेज जाता है, बाइक चलाता है, मैंने उसको पर्पसली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस सिर्फ इसीलिए लेके दे रखी है कि भगवान ना करे कभी कुछ हो तो एटलीस्ट वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली, मेंटली और सोशली उसको एक स्टेबिलिटी रहे। ओके। तो आप लोगों का क्या रहता है कि आप में कुछ एक चेकलिस्ट होती है कि भाई ये आपके पास इंश्योरेंस कवर होने चाहिए तब हम आपको अपने साथ लेके जाएंगे? सी जैसे आपने बोला ये बहुत अच्छी बात है। मेरे ग्रुप में 2-3 लोग हैं जिन्होंने करवा रखा है और वो लोग ने बोला भी था कि इट्स गुड। अगर आपने नहीं करवा रखा तो हम बैठे हैं। ओके ओके, नोटेड फॉर द Noted फ्यूचर। for the- हाँ, लेकिन दिस इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि जब आप सड़क पे निकलते हो यू नेवर नो कि आगे क्या आएगा। कई बार आपकी गलती नहीं होती है, सामने वाले की गलती होती है और आप गिर जाते हो या आपकी बाइक गिर जाती है, फाइनेंशियली डैमेज होते हो या बाइक में भी प्रॉब्लम आ जाती है ऐसे। तो उसके लिए इंश्योरेंस इज़ अ गुड सॉल्यूशन मेरे हिसाब से। जितने लोग सुन रहे हैं, जितने भी बाइकर्स सुन रहे हैं, उनको इंश्योरेंस कराना चाहिए। और अगर इंश्योरेंस कराना होता है तो राइट पर्सन मेरे साथ मार्केटिंग होगी भाई, इसकी रील अलग से बना के डालना, ये रील बनेगी मेरे साथ बैठ नहीं इज अ गुड थिंग। क्या होता है कि जब आप मेडिकल इंश्योरेंस आपका नहीं हो और रखा आपको ना होता। मैं आपने बात करी तो मैं आपको क्लियर कर दूं, लोगों को क्या होता है कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लोगों को लगता है कि अगर कोई मिस हैपनिंग हो गई या हॉस्पिटल एक्सपेंस होगा तो वो कवर होगा। मैं आपके थ्रू बाकी लोगों को भी बताना चाहूँगा कि उसमें मैम एक राइडर रहता है लॉस ऑफ इनकम का। ओके। कि अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और आप एक एक्सपीडिशन पे गए हैं और आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई है और आपको डॉक्टर ने रेकमेंड कर दिया यू विल बी ऑन अ बेड रेस्ट, तो आपको कंपनी तो तनख्वाह देने से रही। अच्छा। तो आपको वो लॉस ऑफ इनकम जो है वो है इसमें Insurance एक्सीडेंटल company। इंश्योरेंस में मिलता है। ओह। लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं नहीं पता है, तो होती। हम आपके थ्रू ये तस्दीक Yes, करवा of रहे हैं कि course। ये चीज़ भी ले सकते हो आप। Yes, इवन अच्छा, उसमें ठीक है। परमानेंट एक तो परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, एक पार्शियल डिसेबिलिटी होती है कि आप कुछ टाइम के लिए आप फ्रैक्चर हो गए हो, तो वो जो आपको खर्चा होता है वो भी इस इंश्योरेंस के अंदर कवर होता है। ओह, ये लोगों को पता नहीं है। दैट्स वेरी गुड। ठीक है, आई टेल मेरे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, मैं उनसे बात करूंगी और जितने भी लोग निकल के आएंगे कि हाँ हम ये करा देंगे, तो आई विल फॉरवर्ड योर नंबर। ठीक है, डन है जी। अच्छा शालिनी जी, जैसे हमने शुरू में कहा कि आपका अंदाज, आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की है कि लोग आपकी तरफ खिंचते भी हैं और आपको पाना भी चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ ना स्टॉकिंग वाला बहुत इंसिडेंस होता है, लोग बहुत स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा कुछ स्टॉकिंग वाला इंसिडेंस आपके साथ हुआ, चाहे अभी हुआ हो चाहे जवानी में हो? वैसे तो माशाल्लाह आप अभी भी जवान लगती हैं, अगर आप नहीं बताओ तो। नहीं, मैं आपको एक दो बता देती हूँ। लाइक चाइल्डहुड के तो मतलब स्कूल टाइम बिकॉज मेरा जो थ्रू आउट जर्नी है, चाइल्डहुड लेके स्कूल टाइम लेके कॉलेज लेके ना, तो आई एम काइंड ऑफ अ टॉमबॉयज टाइप है ना। और फिर स्पोर्ट्स में भी स्टेट खेला, नेशनल के लिए सिलेक्शन जैवलिन थ्रो और हाई जंप में हुआ था, मैं आपको बता दूँ। ओके, सो कई बार ऐसा होता था कि अप्रोच करते थे लड़के ना, तो वन ऑफ माई कज़न ब्रदर वो हमारे साथ रहते थे यार, वो ना बड़ा गुंडे टाइप लाइक भैया थे। तो मैं ना छूटते उनका नाम लेती थी कि उनको जानते हो ऐसे करके, तो भाई किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। एक बार मैं स्कूल से आ रही थी, मेरे स्कूल का किस्सा सुन लो अगर आपके पास टाइम है तो। बिल्कुल टाइम, हम टाइम मैं नई स्कूल में गई तो काइंड ऑफ बच्चे लाइक 7th 8th 9th 10th वाले, मतलब मैं भी 7th 8th की बात है ना, तो स्कूल में वो लड़के आगे पीछे पढ़ने लगे। तो एक वन गाय ही जस्ट ब्लिंक्ड, ऐसे मैं ऊपर जा रही थी सीढ़ियों में, उसने मुझे आंख मारी
ओके जब उसने मुझे आँख मारी तो मेरे को तो आदत नहीं कि कोई मुझे आँख ऐसे मार देगा, किसी की हिम्मत ऐसे। तो मैं ना सीधा प्रिंसिपल के पास चली गई, सीधा, किसी से नहीं बोला। आपने पहले कुछ नहीं मारा उसको? नहीं मारा, सुनो तो सही, उससे भी ज़्यादा बड़ा काम। तो मैं प्रिंसिपल के पास गई, मैंने बोला कि सर मुझे इस लड़के ने सीढ़ियों में ऊपर जाते समय आँख मारी है। सर ने कहा चलो बुला के लाओ। तो मैंने कहा सर अभी तो छुट्टी होने वाली है। कहते कोई ना। अगले दिन प्रेयर में मेरे को स्कूल में एडमिशन के अभी 1 हफ्ता ही हुआ था, ओके। तो अगले दिन प्रेयर में सर ने उस लड़के का नाम लिया, उसको बुलाया। हाँ जी बेटा आपने क्या किया था, ये जो नए स्टूडेंट आए यही ऊपर जा रही थी, आपने आँख मारी थी। तो पहले तो वो घबरा गया, बिकॉज उसको लगा नहीं था कि दिस इज छोटी सी चीज़, कोई कहाँ प्रिंसिपल के पास जाएगा। सर ने उसको बुलाया, बोला इसके सामने नाक रगड़ो। कैन यू बिलीव दैट, इन फ्रंट ऑफ होल स्कूल, सारी क्लासेस के सामने उसने नाक रगड़ी कि मैं आगे से आपको आँख नहीं मारूंगा, ऐसी हरकत नहीं करूंगा। बात ख़त्म हो गई। जब मैं ऊपर क्लास में गई, उस लड़के ने मुझे घेर के बैठ गए। सॉरी, आई सेड व्हाट हैपन। बोली वो हमारे स्कूल का बदमाश लड़का था, तूने उसकी आंख रगड़वा मतलब नाक रगड़वा दी। मैंने बोला हाउ डू आई नो कि बदमाश लड़का है, उसने ऐसी हरकत की क्यों की। कहती हम इतना डरते थे, वो ऐसा करता था, हम कभी बोल नहीं पाते थे। अच्छा कि तुमने ऐसा किया। अच्छा ओके, बात ख़त्म हो गई। उसके बाद मैं घर जा रही हूँ, पीछे से लड़का साइकिल चला के आ रहा है, मुझे कहता है तूने शिकायत की ना उस लड़के की प्रिंसिपल से। मैंने बोला तेरी भी करूं क्या। भाग गया। सो मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता था। मतलब वो कहते हैं कि लोग काम करते हैं, हम तो कांड किया करते हैं। अरे मैं कहती थी यार, मतलब ऐसा थोड़े इंसिडेंट बहुत सारे ऐसे बीच बीच में मैं सोच, एक्चुअली क्या था मेरी लाइफ का एक बड़े अच्छा सा, लोगों को यकीन नहीं होता कि मेरी अरेंज मैरिज हुई है। सीरियसली लोगों को यकीन शुरू में पूछा है नहीं होता उनको, है ना। और मेरा और मेरे हस्बैंड में भी ऐसा ही है। मेरी बीवी बहुत सुंदर है, मेरे को देख के सारे कहते आपकी लव मैरिज हुई थी। तो कल हम ना एक रील देख रहे थे, तो उसमें कोई ऐसे एक रील चल रही थी, तो उसमें देखा तो जैसे वाइफ बहुत सुंदर है, हस्बैंड मेरे जैसा बेचारा, तो उसमें चल रहा है, तो उसको मुझे कहते लव मैरिज है, कहते तो लादा लव है दादा होता है, अरेंज ही होता है। तो मेरी तरफ देख रही मैं कि हम भी ये रील बनाएंगे। नहीं ऐसा होता है, मतलब मेरे को क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक तो लाइक मेरे हस्बैंड इज़ वेरी मच कोऑपरेटिव। वो जैसे लव मैरिज वाले होते हैं ना कि भाई वाइफ ने ये बोल दिया, लाइक वैसा नहीं, वो उच्च पुच्च वाला नहीं। बट अगर इफ़ आई सेड कि मेरे को बाइक राइडिंग में यहाँ जाना है, या मुझे ये चीज़ करनी है, या मेरा डांस करने का मन कर रहा है, तो ही नेवर एवर स्टॉप्ड मी कि ये मत करो वो मत करो। तो उस वजह से भी लगता था लोगों को। और मेरी लाइफ का पूरी फिलॉसफी ये थी कि अगर मैं अपने पापा को किसी बात का जवाब नहीं दे सकती तो वो काम मैं नहीं करती थी। मुझे लगता था कि आज मैं किसी लड़के से बात करूंगी, कुछ ऐसे चलेगा आगे, और मेरे पापा पूछेंगे कि बेटा वो लड़का कौन है। तो मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं अपने पापा को ये झूठ बोल दूं कि पापा वो तो ऐसे ही था ऐसे। तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी वो काम नहीं किया कि जहाँ मेरे को झूठ बोलना पड़े। तो सच्चे साफ रहो, उसके लिए आपको कभी भी बनाना नहीं पड़ती हैं बातें, झूठ नहीं बोलना पड़ता है। तो फिर मैंने फिर वो अरेंज, मतलब शादी भी अरेंज मैरिज, उसके बाद भी लाइक वो बहुत अच्छे हैं। कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं कि मुझे कुछ चीज़ छुपानी पड़े। मतलब मेरे फ़ोन अब जाके लॉक करना शुरू किया है, क्योंकि लोग उठा के चीज़ें शुरू कर देते हैं। अदरवाइज़ मेरे हस्बैंड का फ़ोन, मेरा फ़ोन हमेशा अनलॉक्ड रहता है। ना कभी उन्होंने चेक किया, ना कभी मैंने चेक किया। बहुत अच्छी लाइफ चलती है हमारी आपस में। अच्छी बात है, चलनी चाहिए। हाँ। हमारे भी सेम है। तो लोग मेरे फोन का पासवर्ड मेरी वाइफ सेट करके देते हैं, ये तुम्हारा पासवर्ड मैंने चेंज कर दिया। वो भी इसलिए क्योंकि मेरा भी सेम आपके वाला कि मेरा फोन अभी यहाँ पड़ा वहाँ पड़ा, कोई हाँ, उठा तो कहते कम से कम कुछ तो प्राइवेसी होनी चाहिए फोन में। सही बात आजकल है। फोन में क्या आपका बैंकिंग है, सब चीज़ें होती है, ये यस ऑफ कोर्स। कभी भी आपका मिसप्लेस हो गया तो आप डर जाते हो कि फ़ोन तो अनलॉक्ड है आपका। तो तभी मुझे किसी ने कहा कि थोड़ा फ़ोन लॉक रख लिया करो। ऑल्दो माय हस्बैंड नोज, मेरे बच्चे पता है कि क्या पासवर्ड रखा हुआ है। इवन मैं कई बार गूगल पे भी उनसे करवा देती हूँ, यार कर लो यार ये नंबर है, ये करना कर दो, कहते हैं अच्छा। तो लोगों ने अप्रोच किया, अभी भी लोग ऐसी बात, मैं सोचती हूँ यार, अभी रिसेंटली किसी ने मुझसे पूछा आर यू मैरिड। मैं भगवान, मैंने कहा मेरे बच्चों को भी शायद ये लगता है ना कि बाल सफेद, आजकल बाल सफेद कराने का कोई ट्रेंड है कि शायद दे थॉट कि मैंने ऐश ब्लॉन्ड कलर कराया हुआ है। यस, तो ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। फिर समहाउ कहीं वो लगता है कि यार इनको मेरी शक्ल भी दिखाई नहीं देती है, दिख जाता है यार। तो मैंने कहा ना कि आंखें बहुत बोलती हैं। अरे ओके ओके, आई टुक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू सो मच। अच्छा शालिनी जी, मैं एक चीज़ आपसे ऑन अ सीरियस नोट पूछना चाहूँगा। ओके। कि जैसे आपकी पर्सनैलिटी है और आपकी जैसी जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उसको देख कर ना बच्चे इस तरह से होते हैं कि ज़िंदगी में बिंदास रहो, ये रहो, वैसा करो, कि मतलब हमें किसी को कोई फिक्र नहीं, मतलब जो मर्जी जैसा मर्जी कर लो। अच्छा जी। बिंदास होना और वो भी लिमिट में रहकर होना, अपनी मर्जी से चीज़ें करना,
लेकिन समाज के लिए कुछ गलत नहीं करना। हाँ जी। वो आप बच्चों को क्या कहना चाहिए इसके बारे में? क्योंकि लोग ये समझते हैं कि आपने जैसे कहा क्लबिंग, तो आपको देख के कोई लड़के कहेंगे अच्छा मैम जाते हैं तो हम भी तो जा हम सकते भी हैं, जाएं। बट क्लबिंग जाना और क्लबिंग जाके वहाँ पे ड्रग्स लेना या हाँ, वो लेना वो एक हाँ, गलत वो चीज़ अलग है। गलत तो आप चीज़ क्या है। मैसेज देना चाहेंगे आज के यूथ के लिए? मेरा मैसेज ये है, देखिए क्या होता है, जैसे अभी आपने पूरी बात बोली कि बिंदास होना और अपनी हद में रहना, हर किसी को अपनी हद पता होती है भी मेरी हद कहाँ तक है और मैं कहाँ तक जा सकती हूँ, जी। है ना, कहाँ तक जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। बच्चे क्या करते हैं, अब आप किसी सेलिब्रिटी को ले लें, है ना, जी। उसको फॉलो करेंगे, जी फलाने ने ऐसा किया ऐसा किया ऐसे कि मैं भी ऐसा करूँगा। उसको ये नहीं पता कि फलाना अगर क्लब में गया है तो वो वहाँ जाके डांस कर रहा है कि वहाँ जाके क्या कर रहा है। मैं कहती हूँ किसी को भी अंधा फॉलो मत करो, उसके बारे में जानो पहचानो कि वो कैसा है, वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, ठीक है। अगर उसमें से आपको कुछ अच्छी चीज़ मिलती है उसको अडॉप्ट करो, अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं यार मैं ये चीज़ नहीं कर सकती तो मत करो। मतलब किसी को भी अंधाधुंध फॉलो मत करो, यूज़ योर ब्रेन। आपकी इंस्टिंक्ट आपको ज़रूर बताएगी कि आपकी लिमिट यहाँ तक है, उस इंस्टिंक्ट को सुनो बस। मुझे भी पता है कि मेरी लिमिटेशंस कहाँ तक, मैं कहाँ तक जा सकती हूँ कहाँ तक नहीं। तो मेरा बच्चों से यही बोलना है कि अपनी हदों को पहचानो कि आप कहाँ तक क्या कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ही चलो। किसी को भी ब्लाइंड फॉलो मत करो, ठीक है। आपको नहीं पता कि इस यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने क्या क्या सहा है, आपको नहीं पता यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे कितने एफर्ट करने पड़े हैं। आपको ये लगा कि ये यहाँ तक बिंदास पहुँच गए, ऐसा नहीं होता है। हर एक किसी की लाइफ जर्नी अलग होती है। आप कभी उसके शूज़ में अपना पैर डाल के देखो तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या सहा और क्या क्या किया है। दोज वर द डेज जब मैं 5-5 दिन कपड़े नहीं बदल पाती थी, बिकॉज आई हैव टू लुक आफ्टर माई सन, आई हैव टू लुक आफ्टर माई सासू माँ, टोटली वो भी बेड रिडन, वो भी बेड रिडन। खाना, मतलब इतना कुछ मैंने वो दिन देखे हैं जो किसी ने नहीं देखे होंगे, भगवान करे कोई देखे भी ना। तो अगर आपको लग रहा है कि ये शालिनी जो आज है ये पहले थी या पहले से ही ऐसी थी, हर एक चीज़ की एक एज होती है। अभी मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हो गई हैं, पर मैंने अपनी ज़िंदगी के 25, 26, 27 साल बच्चों में भी, घर में भी, इवन मैं बता रही हूँ ना कि मैं झाड़ू पोछा भी मारती हूँ तो लोग बोलते हैं कि आप कैसे मारते होंगे। अब क्लब, उनको ये नहीं पता कि क्लब जो जा रही है वो घर में सफाई करके आई है, ऐसे। तो दोस्तों वो कहते हैं कि अपने ही अंदाज में एक मैसेज भी दे जाना और अपनी बात भी कह देना, ऐसा ही अंदाज होता है कुछ शख्सियतों का। जैसे शालिनी जी ने अभी अपनी बात में अपनी बात भी कह दी और एक आज के यूथ के लिए एक कहीं ना कहीं एक चेतावनी और उसके साथ में एक गाइडलाइन भी दे दिया कि बिंदास रहना एक अपनी बात है, लेकिन अपनी हद में रहना भी एक अलग बात होती है। तो शालिनी जी, हम उम्मीद करते हैं कि जैसा हमने आपसे बात करी थी कि ये आपके वो सो कॉल्ड मोनोटनस शोज की तरह नहीं रहा होगा, आपने कुछ डिफरेंट फील किया होगा। Yes, of course. एंड यू हैड गॉट अ सम डिफरेंट गुगलीज। यस ऑफ कोर्स, है ना? आप बिल्कुल अपनी मतलब मेरी उम्मीद पे खरे उतरे हैं, बिकॉज मैंने आपको अर्लियर कहा कि इतने सारे पॉडकास्ट हो गए हैं, आई हैव नथिंग न्यू टू टेल, बट ये सामने वाले के गट्स के ऊपर, सामने वाले के क्वेश्चंस के ऊपर होता है कि उसका आंसर, मेरे ही आंसर में से आपने क्वेश्चन पुटअप किए, उसके मैंने आंसर्स दिए विच वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू, वेरी गुड फॉर मी ऑल्सो। अब लोगों को मेरा लाइफ का वो वाला भी हिस्सा दिखाई दिया जो उन्होंने पहले नहीं देखा होगा, तो उसके लिए दिल से शुक्रिया है आपका। और हमने जैसे आपको कहा कि हम भी बिल्कुल ईमानदारी से कहते हैं, हमने आपका कहा था हमने एक भी आपका आज तक का पॉडकास्ट नहीं देखा कि आपने कहाँ पर क्या बोला है। हाँ। हमने सिर्फ, आपने हमें 2 सोशल मीडिया अपने प्रोफाइल दिए थे, हमने सिर्फ उस प्रोफाइल्स को देख के उसमें से जो हमारे दिमाग में कहानियाँ बनी, हमने उन्हीं कहानियों पे लाना, आपको लेके आए और वहीं से बातें निकाली। और चलते चलते हम खत्म भी आप ही के अंदाज में करेंगे। कौन सी वाली शायरी सुना रहे हैं आप मेरी? कि रुक जाती है नज़र एक हद के बाद, रुक जाती है नज़र एक हद के बाद, दिल कहता है कि जहाँ तुम हो बस वहीं तक देखूं। यस, तो अब इससे आगे देखने की हमारे पास कुछ बचा नहीं है और कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड जितना करते हुए हमें मज़ा आया, जितना हम लोगों ने एंजॉय किया, आपको भी देखते हुए उतना ही मज़ा आएगा। और शालिनी जी, ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि हम अगर गेस्ट की एक्सपेक्टेशंस पे उतरते हैं तो कहीं ना कहीं हम थोड़े होते तो कामयाब हैं। यस, आप कामयाब हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कॉलिंग। तो दोस्तों मिलेंगे जिंदगी के किसी और पड़ाव पे, आपके लिए लाएंगे कोई और नई पर्सनैलिटी। आज हमें दीजिए इजाजत, शब्बा खैर, जुड़े रहिए चैनल मंथन के साथ।